गजा में फौज भेजने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल होती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा जी हज़ारों फौजी भी दिए जाएंगे और हमें अरबों डॉलर भी मिल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसके बारे में अजीबोगरीब तरीके से खामोश है। इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि ये वाला काम भी पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मिलकर करेगी। ख्वाहिश तो ये जो भी है आसिम मुनीर साहब की है। उन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप को मुलाकात करके ये मशवरे दिए हैं और उनके साथ मिलकर एक वर्किंग रिलेशन बनाया है। तो देखें ना, पहले इन्होंने कहा जी कि हम इसराइल के साथ कभी नहीं बैठेंगे। अब आप देख रहे हैं, फिर इनके मौलवियों ने, इन्होंने सबने, ताहिर अशरफी वगैरह बहुत उछल उछल के बोलते थे ऊंची ऊंची आवाज़ में कि जनाब कभी ऐसे इत्तेहाद का हम हिस्सा नहीं बन सकते। वो देखिए आप, इत्तेहाद का ये लोग हिस्सा भी बन गए। फिर जनाब ये उछल उछल के कहते थे कि फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे। फ़लस्तीनियों से इन्होंने पूछा भी नहीं, ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर भी घुस गए और उनकी हर चीज़ को जायज़ करार दे रहे हैं। फिर जनाब इन्होंने कहा जी फ़ौज कभी गजा नहीं भेजेंगे। ये भी आप देख लीजिएगा, थोड़े दिनों में इनको फ़ौज भेजनी पड़ जाएगी। मेरी इत्तला के मुताबिक कतर में पाकिस्तान के कुछ फ़ौजी तैनात हैं और वो कतर का तो कह कर गए हैं पाकिस्तान से। अब पता नहीं आगे कहाँ पे हैं, लेकिन कतर तक तो पाकिस्तान के फ़ौजी जिनकी ड्यूटियाँ लगी हैं वो कतर में तो पहुँचे हैं। यहाँ घर से ये बता कर गए हैं पाकिस्तान से कि हमारी कतर में ड्यूटी लग रही है, हम कतर जा रहे हैं। कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनका पोर्शन है वो वहाँ पर कतर में पहुँचा है। अब वहाँ से उन्होंने कब जाना है और कहाँ जाना है या कहाँ वो पहुँचे हैं, इस बारे में अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल इतलात आएंगी वो आपके पास पहुँच जाएंगी। अब जनाब ये हमास का मौक़िफ़ देने के लिए ना, हमास का एक बहुत पुराना एक वज़ीर है 2007 का, वो तुर्की में रहता है। अब उसका नाम लेकर इन्होंने बयान चलाना शुरू कर दिया। जनाब हमास की शराइत ये है कि अगर स्टेबलाइजेशन फोर्स आएगी तो वो ये करेगी और ये नहीं करेगी। भाई वो बंदा 2007 में हमास के साथ था, वो तब से अब तक तुर्की में रहता है। जो हमास इस वक्त गजा में मौजूद है और वो लोग जो इस वक्त फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया वो पॉजिटिव नहीं है। और देखें, जो स्टेबलाइजेशन फोर्स जानी है उसका पहला काम है गैर मुसल्लह करना हमास को, और गैर मुसल्लह तो हमास होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नाज़रीन, और ख़बरें मैं आपको दूंगा, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि फ़ौजी फाउंडेशन और आरिफ हबीब ग्रुप ने PIA के बाकी 25% शेयर्स भी खरीदने का फैसला कर लिया। यानी सारा कुछ ही इनका, हर चीज़ इनके लिए। फ़ौजी फाउंडेशन जिंदाबाद। PIA अब उनकी हो जाएगी मुकम्मल तौर पे और वो PIA को चलाएंगे। एक कौमी इदारा जो बहुत महंगा था, जिसके बहुत पैसे थे, इन्होंने ओने पोने फ़रोख्त कर दिया एक दूसरे कौमी इदारे को। यानी ये एक कंपनी की तरह काम कर रहे हैं जो अब इदारों को भी चलाएंगे। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।